अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक अलाइशी लेकर जाने वाला ट्रक हादसे का शिकार, 3 अफराद दब गए। वाकया पगाला मोड़ शकरगढ़ पर पेश आया। गाड़ी बेकाबू होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। ड्राइवर समेत 3 अफराद दब गए। गाड़ी को काट कर निकालने की कोशिश की जा रही है। वाकये में हलाकतों का खदशा है। रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गईं। खबर शामिल करते हैं सिब्बी बलोचिस्तान से। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सिब्बी में लमजी के करीब पिकअप और मज़दा ट्रक में तसादम हुआ। तसादम की वजह से 3 अफराद जाम बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। जाम बहक अफराद और जख्मी होने वाले अफराद को साहिबान एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल सिब्बी पहुंचा दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही लेविस फोर्स ने हादसे की जगह पर पहुंच गई। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। हादसे में जाम बहक होने वाले अफराद की शनाख्त पीर बख्श, मोहम्मद अजीम और इरफान के नाम से हुई। हादसे का शिकार होने वाली पिकअप मुर्गियां लेकर जैकाबाद से कोयटा, जबकि मज़दा ट्रक कोयटा से जैकाबाद जा रहा था। रुख करते हैं कामुकी का। पुलिस मुकाबले में एक डाकू शदीद जख्मी हो गया। हमारे नुमाइंदे नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी एमनाबाद रोड पर डाकू नाका लगाकर लोगों को लूट रहे थे। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कामुकी डाकू के रुकने पर एक पुलिस एहलकार ना रुका, जो मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहा था, जिसकी वजह से डाकुओं ने पुलिस वाले शख्स पर फायरिंग कर दी। पुलिस वाले की जवाबी फायरिंग से एक डाकू, जिसका नाम फाखर उमर 23 साल गुजरावाला का रिहायशी, फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया। 3 डाकू मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी होने वाले डाकू को सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया। रुख करते हैं मलिकवाल का। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक महंगे दामों में यूरिया खाद फरोख्त करने वाले डीलर की दुकान पर एसी का छापा। 800 चोरी यूरिया खाद बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल उस्मान गनी ने किसानों की शिकायत पर कि हेड फकीरियां पर खाद डीलर एजाज अहमदुल्ला यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त कर रहा है और हुकूमत पंजाब के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। आज एक्शन लेते हुए 800 बोरी यूरिया खाद की बोरी लोड ट्राले कब्जे में ले लिए गए और नजदीक के देहात में बने वाले किसानों में सरकारी रेट पर फरोख्त कर दी। किसानों का कहना था कि हम असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल उस्मान गनी के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके हमें सरकारी रेट पर यूरिया खाद मुहैया की। रुख करते हैं मानावाला का। धुंध के बायस बस की सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर हो गई। शेखुपुरा ननकाना साहब बाईपास नज ननकाना वेलकम गेट मानावाला में बस सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक के साथ टकरा गई। हादसे में बस में सवार ड्राइवर समेत 2 अफराद जाम बहक, जबकि 14 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा और ननकाना साहब की इमदादी टीमें मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। हादसे के बायस बस में फंसे मुसाफिरों को इंतहाई महारत के साथ गाड़ी काट कर निकालने की कोशिश की जा रही है। जख्मी मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद देते हुए शेखुपुरा और ननकाना के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। एक और अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। मुरीद के प्राइवेट एम्बुलेंस इंटरचेंज सियालकोट मोटरवे पर प्राइवेट एम्बुलेंस ट्रक्स के साथ टकरा गई। हादसे में एम्बुलेंस में शिफ्ट होने वाला मरीज मौके पर जाम बहक, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसा धुंध के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1112 मुरीद के और लाहौर की इमदादी टीमों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया। हादसे में जाम बहक मरीज 28 साला हैदर वल सुल्तान की लाश मुरीद के THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इतला के मुताबिक प्राइवेट एम्बुलेंस सियालकोट से गोली लगने से जख्मी होने वाले मरीज को लाहौर अस्पताल मुंतकिल करने के लिए जा रही थी कि काला खताई इंटरचेंज के करीब धुंध के बायस आगे जाने वाले ट्रक के साथ टकरा गई, जिससे एम्बुलेंस में मौजूद मरीज मौके पर जाम बहक, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के बाद लाहौर म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रुख करते हैं डस्का का। सीनियर सहाफी मोहम्मद रिजवान मेहदी साबिक चेयरमैन डस्का प्रेस क्लब की गाड़ी पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। हमारे नुमाइंदे गजनफर वडाइश की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफी और साबिक चेयरमैन प्रेस क्लब डस्का मोहम्मद रिजवान मेहदी अपनी गाड़ी पर डस्का कलान से गुजर रहे थे कि इकबाल कसाई चौक के करीब नामालूम मुल्जिम ने उनकी गाड़ी पर सीधी फायरिंग कर दी। गोली उनकी गाड़ी की बॉडी को चीरती हुई निकल गई। ताहम मोहम्मद रिजवान मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। इस वक़ूए के बाद डस्के के सहाफियों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में न लाई जा सकी। इस मौके पर सहाफियों का कहना है कि सहाफी मुआशरे की आंखें और कान हैं, जो अपनी जान को खतरे में डालकर सच को मंजर आम पर लाते हैं। सहाफियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना और अमन अमान को बरकरार रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। डस्के के सहाफ़ी और इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं और मुल्ज़िमान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद आबिद जब्बार ने चंद साल की मेहनत और लगन से दुबई में तरक्की के मनासिल तय करते हुए अपने वतन और इलाके का नाम रोशन कर दिया।
محمد عابد جبار چند سال قبل دبئی کام کرنے کی غرض سے گیا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند سالوں میں وہ ذاتی کاروبار کا مالک بن جائے گا، لیکن محنت کی عظمت پر غیر متزلزل یقین نے محمد عابد جبار کی کاوشیں کامیاب سے ہمکنار کر دکھائیں، اور محمد عابد جبار کی وطن عزیز سے محبت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنے کاروبار کا نام بھی مارخور کے نام سے رکھا۔ محمد عابد جبار نے کہا کہ محنت ہی کامیابیاں حاصل کرنے کی واحد وجہ ہے، اور انسان پورے یقین کے ساتھ محنت کو اپنا شعور بنا کر کسی بھی شعبے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں مایوسی اور کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ اس کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی۔ محنت اور خلوص نیت سے زندگی روشن کی جا سکتی ہے، اور میرا عزم اسی پہلو پر مرکوز ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کے نام پیغام میں کہا کہ وہ مشکلات کا سامنا کرنا سیکھیں اور محنت سے اپنی کامیابیوں کا آغاز کر سکتے ہیں، یہی زندگی کا ایک روشن اور خوبصورت پہلو ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ معمر خاتون پر تشدد کیس میں اہم پیش رفت سیالکوٹ پولیس نے معمر خاتون پر بےمانہ تشدد میں ملوث 4 مزید ملزمان گرفتار کر لیے۔ خاتون پر ڈنڈے برسانے والا اور پتھراؤ کرنے والا ملزم بھی گرفتار کر لیا۔ ترجمان سیالکوٹ پولیس خرم شہزاد کے مطابق مرکزی ملزم تیمور جنگ موڑ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کی تعداد 10 ہو گئی۔ ایف آئی آر میں نامزد ملزمان قاسم ظفر، اسد اظہر، رضا ظفر اور محمد ذیشان کو پولیس کی مختلف ٹیموں نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر گرفتار کیا۔ ملزمان کو جھائی، پسرور، ڈسکا اور گوشرا کے علاقوں میں چھاپے مار کر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے 6 ٹیمیں اے ایس پی صدر خرم حیدر کی نگرانی میں مصروف عمل ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے جیو فائنینسنگ، موبائل ڈیٹا، سیل آئی ڈی جیسی جدید ٹیکنالوجی سے بھی کام لیا جا رہا ہے۔ ڈی پی او عمر سعید ملک نے مقدمے میں ملوث تمام ملزمان کی گرفتاری تک سرچ آپریشن جاری رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ شرمناک واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو پابند سلاسل کیا گیا اور متاثرہ خاتون کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ پولیس ٹیمیں رات بھر سرچ آپریشن میں مصروف رہیں، باقی ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ تمام ملزمان کی گرفتاری تک سرچ آپریشن جاری رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے۔ شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق کوٹ ادو میں منتخب نمائندگان کی طرف سے کوٹ ادو کو ماڈل سٹی کے دعوے دار پر سوالیہ نشان۔ 3 دن گزر گئے لیکن بستی، میلہ اور مٹھووالا اسکول کے لوگوں کا پیدل چلنا عذاب بن گیا۔ ہر طرف پانی جمع ہے اور گندگی کے ڈھیر اور کیچڑ کی بھرمار ہے۔ منتخب نمائندگان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کوٹ ادو اربوں روپے فنڈ کرپشن کی نظر ہو گئے۔ ڈی سی او مظفر گڑھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے شفاف انکوائری کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شامل کرتے ہیں خبر کمبر سے۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ایک تربیتی کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ تربیتی کنونشن سٹی ہال کمبر شریف میں منعقد ہوا۔ مزید جانتے ہیں عبدالحکیم چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ جی ناظرین، تحریک لبیک پاکستان ضلع کمبر شہزاد کوٹ کی تربیتی کنونشن سٹی ہال کمبر شریف میں منعقد ہوا۔ کنونشن کی سربراہی صوبہ سندھ کے ناظم اعلیٰ مولانا صفی محمد یحییٰ قادری صاحب نے فرمائی۔ ان کے ہمراہ کراچی سے آنے والے صوبائی ناظم مالیات محمد آصف قادری، لیگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ محمد سلیمان سروری صاحب اور شمال زون 3 کے سرپرست اعلیٰ پیر طریقت حضرت علامہ پیر محمد علی جان مجددی نقشبندی نے فرمائی، اور ان کے ساتھ ناظم اعلیٰ شمالی زون 3 کے پیر طریقت حضرت علامہ پیر میر حسن قادری صاحب اور نائب ناظم اعلیٰ حاجی راہب علی حسینی صاحب، ناظم مالیات پیر علی اکبر قریشی صاحب بھی موجود تھے، اور سرپرست اعلیٰ ڈویژن لارکانہ حافظ نالے مٹھو قاسمی صاحب، امیر ڈویژن لارکانہ مولوی سجاد حسین بھٹو صاحب، ناظم اعلیٰ ڈویژن سید اسامہ صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ اس کنونشن کی صدارت سرپرست اعلیٰ ضلع کمبر شہزاد کوٹ کے سائیں محمد قاسم صدیقی صاحب نے فرمائی، اور کنونشن میں موجود ضلع کمبر شہزاد کوٹ کے تمام پی ایس ایس اور یو ایس کے عہدیداران کی بلدیاتی الیکشن کی تیاری کے لیے تربیت کی گئی۔ ضلع کمبر شہزاد کوٹ کے تمام پی ایس ایس اور یو ایس کے ذمہ داران نے صوبائی قیادت کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ ہر یو سی اور ہر وارڈ میں اپنا امیدوار کھڑا کریں گے۔ تربیتی کنونشن کی نگرانی امیر ضلع کمبر شہزاد کوٹ فقیر گلزار علی لاشاری حسینی اور ناظم اعلیٰ حافظ ندیم علی حسینی صاحب نے فرمائی۔ اس موقع پر ناظم اعلیٰ سندھ مولانا صفی محمد یحییٰ قادری صاحب نے فرمایا کہ 70 سالوں سے ہم مختلف پارٹیوں کو ووٹ دے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں ناامید کیا اور ملک کو لوٹا، لیکن اب ناموس رسالت و ختم نبوت کے محافظین کی جماعت جی ایل پی میں شمولیت بھی ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ اس موقع پر ضلع کمبر شہزاد کوٹ کے ذمہ داران نے عہد کیا کہ اب ہم دن رات محنت کر کے دن کو تخت پر لانے کے لیے محنت کریں گے اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں گے۔ حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، ان کا فیضان اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ وہ جاری رہے گا۔
क्योंकि उन्होंने उम्मत के अंदर वो सोच दी थी कि उन्होंने अपना शख्सी नारा नहीं लगाया, उन्होंने उम्मत को एक ही नारा दिया, और वो है ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह इस परचम तले अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की आवाम इकट्ठी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग जोक दर जोक रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो तारीफ में शामिल हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सिंध की धरती में भी इंशाअल्लाह दिन बरकरार करेगा। रुख करते हैं जंग का। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात पर जंग पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद। शहरियों के साथ बर्ताव में इखलाक को तरजीह दें, डिसिप्लिन को बरकरार रखें। जंग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात पर पुलिस लाइन जंग में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस जंग हसन असद अलवी की हिदायत पर DSP लीगल मजहर फारूक की सरबराही में पुलिस लाइन जंग में जनरल परेड का इनेकाद हुआ, जिसमें जिले पुलिस समेत ट्रैफिक पुलिस, एलर्ट फोर्स, पेट्रोलिंग पुलिस ने शिरकत की। DSP लीगल ने सलामी ली और परेड का मुआयना किया। DSP लीगल ने परेड में शिरकत करने वाले पुलिस अफसरान का टर्नआउट भी चेक किया। इस मौके पर DPO जंग हसन असद अलवी के अहकामात की रोशनी में DSP लीगल ने पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान अपने फ़राइज़ पूरी लगन और नेक नियति के साथ सरअंजाम देकर महकमे की नेक नामी का बाइस बने। शहरियों के साथ बर्ताव में इखलाक को हरदम तरजीह दें, साफ सुथरी वर्दी में मलबूस रहें और डिसिप्लिन का हमेशा ख्याल रखें। एक और खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह और गिरदोनवा में आज भी शदीद धुंध का राज बरकरार। धुंध के बायस हद निकाह कम तरीन सतह पर हो गई। शदीद धुंध के बायस मुसाफिर गाड़ियों समेत दीगर शहरों को सफर करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर मजीद जानते हैं खैरपुर नाथिन शाह से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं रजब अली। जी रजब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल जो है बारिश के बाद सिंध भर की तरह खैरपुर नाथन शाह में भी शदीद धुंध का राज बरकरार रहे। शदीद धुंध के बायस हद निगाह जो है वो कम तरीन सतह पर जा पहुंची है। शदीद धुंध के बायस से तहसील भर में जो है मुख्तलिफ मुसाफिर गाड़ियों समेत दीगर गाड़ियों को जो है सफ़र करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडस हाईवे पर मुसाफिर गाड़ियों को आने जाने में धुंध के बायस शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तहसील के मुख्तलिफ इलाके कक्कड़, खानपुर और जो सीता रोड समेत दीगर सिटी समेत जो आने जाने वाले गाड़ियां हैं उनको शदीद धुंध के बायस जो है सफ़र करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हद निगाह जो है वो धुंध के बायस कम तरीन सतह पर जा पहुंची है, जिसके बाद दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई है कि धुंध के बायस गैर ज़रूरी सफ़र करने से मुसाफिरीन को जो है ग्रेज करें और जो ज़रूरी सफ़र के दौरान जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद जो है किया जाए। जी रुख करते हैं भान सईदाबाद का। राजा पमर की रिपोर्ट के मुताबिक भान सईदाबाद PTI रहनुमा साबिक जिला नाज़िम दादू करीम अली जतोई भान सईदाबाद में से बात करते हुए उनका कहना था कि PTI मरकज़ी क़यादत से मैं ज़ाती तौर पर PTI से मुतमईन नहीं हूँ और ना ही हमारे साथी मुतमईन हैं। सिंध में सालों से एक जमात मुसलसल हुकूमत कर रही है। बताया जाए सिंध में कौन सा तरक्याती काम हुआ है। सिंध को जानबूझकर हाथों से तबाह किया गया। सिंध सरकारी मिलीभगत से खाद की किल्लत पैदा करके किसानों का मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। अवाम को सोचना चाहिए कि इस वक्त कौन हुक्मरानी के अहल है। अगर सिंध में फिर से मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार दिया गया तो अवाम का बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इस पर हम उम्मीद हैं कि अवाम अपने वोट की ताकत से इस नाअहल हुकूमत से आने वाले इलेक्शन में छुटकारा हासिल करेगी। PTI को सिंध पे ध्यान देने की ज़रूरत है, पर अफसोस सिंध पर उनकी कोई तवज्जो नहीं। अगर यही सूरत हाल रही तो PTI को सिंध से जीतने की कोई उम्मीद ना रखती ही। इस मौके पर सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा असगर शाहानी से उसके कज़न की वफात पर ताज़ियत और माजी शाहानी से भी उनके कज़न की वफात की ताज़ियत की। सभिनी खां अॻु में मां इहो चवां त ॾिसो, असां बि ज़मींदार आहियूं। इहो जेको बाण जी किल्लत आहे या जेको इहा मोनोपोली हले थी पई, इन में सभिनी जो नुक़सानु आहे। छो जो पाकिस्तान जो मेन जेको ज़रियो आहे तव्हांजो आहे ई ज़रात। उनखे जे तव्हां ईअं तबाह कंदो त पोइ त मुल्क में कुझु बचंदो ई न। महांगाई एॾी आहे जो ग़रीब माण्हू, मज़दूर माण्हू पंहिंजे लाइ ॿिनि वक़्तनि जी मानी कोन थो करे सघे। हिन माना हद ताईं त मुल्क अची वियो आहे। ऐं अॻिते बि का बहितरी नज़र कोन थी अचे। तव्हां सभु बि साफ़ ई वेठा आहियो, तव्हां ॿुधायो का बहितरी ॾिसो था? ॾिसो न, हाणे ज़िलनि खे या पंहिंजो सूबनि खे ख़ुदि मुख़्तियारी मिलियल आहे। उन्हनि खे पंहिंजे बजट में बि हलणो आहे। जेको 13-14 सालनि खां हलनि था पिया, कहिड़ो कमु थियो आहे? तव्हां भाननि जा आहियो न, तव्हां ॿुधायो कोई हिकिड़ो अहिड़ो को प्रोजेक्ट ॿुधायो मूंखे, या दादू में ॿुधायो, या मेड़ में ॿुधायो, केनशा में ॿुधायो, खैरपुर में ॿुधायो, कंहिं बि जॻह ते ॿुधायो। सॼा पैसा गीदनि में था वञनि माण्हुनि जे, ऐं हिनमहिल कोन 14 सालनि खां पिया था हलनि। जेकर इहा ई सिचुएशन रही, इहे ई साॻा माण्हू वरी चूंडिजी आया, पोइ त अंधेर थी वेंदी, पोइ त तबाही थी वेंदी।
उहो फ़ैसिलो आवाम जो आहे, आवाम खे पाण ॾिसणो आहे। हेतिरा साल गुज़ारिया अथव तकलीफ़ुनि में, ज़्यादतियुनि में, त मूंखे उमेदु इहा आहे त इंशाल्लाह हिन दफ़े फ़ैसिलो ॿियो हूंदो। मां मुतमइन आहियां, एज़ अ पर्सनली मूंखां पुछंदो, मां मुतमइन आहियां। मुंहिंजे माण्हू बि जेके आहिनि जॾहिं असां वञूं था उहे बि मुतमइन आहिनि। तंहिंजे करे उन्हनि खे बि प्लानिंग करणी पवंदी। अगरि जे बहितरी चाहिनि था त महिनत करणी पवंदी। सिंध में वधीक तवजो ॾियणो पवंदो जेके नथा ॾियनि पिया। रायबंद सिटी प्रेस क्लब को सालाना इलेक्शन करवाने पर और अहदेदारान मुंतखब होने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। रायबंद शहर के नौजवान सियासी समाजी रहनुमा हाफिज मोहम्मद रिजवान भट्टी, मोहम्मद सफियान भट्टी सिटी प्रेस क्लब रायबंद 2022 के कामयाब इलेक्शन करवाने पर मरकजी ऑफिस तशरीफ लाए और नौमुंतखब अहदेदारान को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद पेश की। हाफिज रिजवान भट्टी और सफियान भट्टी की रायबंद प्रेस क्लब पर आमद। चेयरमैन फहीम अकबर सिंधो, सदर काशिफ रमजान, जनरल सेक्रेटरी शराज अहमद जावा, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सलाहुद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी कुर्बान अली जैन, एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी हसीब खान, फाइनेंस सेक्रेटरी नदीम साबिर, एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी राना राशिद ने माला बनाकर उनका वेलकम किया और शुक्रिया अदा किया। रुख करते हैं चिश्तियां का। राना मोहम्मद अरशद चिश्तियां सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की कारकर्दगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर के अहकामात पर अरशद हमीद संधू ने डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी और गैर कानूनी गैस एजेंसी और रिफिलिंग करने वाले के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ऐसे खिलौने कारोबार की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा और ना ही किसी को गैर कानूनी धंधा करने की इजाज़त है। मैं अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार रहूँगा और गैर रिफिलिंग वालों को और नाजायज़ पेट्रोल एजेंसी को माफ़ी देने दूंगा और ये ऑपरेशन जारी रहेगा और मैं मियाँ DC के हुक्म के मुताबिक ये काम और ये अहकामात जारी करता हूँ कि जो लोग अपने घरों में छुपकर ये गैस का 2 नंबर धंधा अदा कर रहे हैं, उन कारोबार कर रहे हैं, मैं उनकी फिलिंग करने वालों को भी नहीं छोड़ूंगा और उन तक भी मैं पहुंच जाऊंगा। मेरा अव्वलीन मकसद यही है कि मैं अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दूं और अपने मुल्क का दफा कर सकूं, क्योंकि मेरा मुल्क ही मेरा घर है और मैं अपने घर में किसी को नाजायज़ काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात हैं और उनके अहकामात को इंशाअल्लाह तस्लीम करते हुए नाजायज़ काम करने वालों के खिलाफ और रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते रहूंगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।